क्या पप्पू यादव के आने से बिहार में कांग्रेस का भला होगा? आज इन्हीं सब तमाम चीजों पर बात करने वाले हैं कि पप्पू यादव अगर जीत जाते हैं तो क्या कांग्रेस का फायदा होगा या कांग्रेस बिहार में कितना नाम कमाएगी। मंडल और कमंडल की राजनीति के अलावा लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव यानी यमवाई समीकरण में भी उस दौर में कई नेताओं को सियासत में आगे बढ़ने का मौका मिला था। इसी दौर में पप्पू यादव, आनंद मोहन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरज खान जैसे नेताओं ने राजनीति में दस्तक दी, राजनीति में अपना कदम रखा। कथित रॉबिन हुड वाली छवि वाले इनमें से कई नेताओं को जनता का खूब अपार समर्थन मिला और खूब अपार प्यार मिला। चुनावी राजनीति में आगे बढ़ते गए। कई नेताओं के बारे में जनता में यह भी छवि बनी कि ये समय पर काम में आते हैं। राजेश रंजन और पप्पू यादव भी इन्हीं में से एक हैं। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से भी लगता है। लेकिन आज ये भी बात करने वाले हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव का दबदबा माना जाता है। शायद यही कारण है कि पप्पू यादव ने पूरा राजनीतिक समीकरण और पूरी राजनीति की ताकत इसी में झोंक दी और वो नहीं माने पूर्णिया से उन्होंने नामांकन किया। वो कई बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहने के कारण किसी जमाने में पप्पू यादव को लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था। कभी वो लालू प्रसाद यादव के भी उत्तराधिकारी के तौर पर देखे गए। हालांकि बाद में लालू यादव और उनके बीच दूरी बनने लगी। कई दलों का चक्कर लगाने वाले पप्पू यादव सियासत के मैदान में अकेले पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपनी अलग जन अधिकार पार्टी यानी जेपी बनाई। 20 मार्च को पप्पू यादव ने आखिरकार अपने दल यानी जेपी का विलय कांग्रेस में कर लिया, लेकिन लालू यादव ने पूरी सीट कांग्रेस को नहीं दिया। एक बार फिर से पप्पू यादव को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। एक बार फिर से लालू यादव खेल खेल गए। खेल खेलने में तो वैसे भी लालू यादव माहिर हैं और आखिरकार आखिर मौके पे उन्होंने खेल खेल दिया और किसी और को उन्होंने पूर्णिया से उतार दिया। पप्पू यादव का सियासी सफर साल 1990 में शुरू हुआ। उस वक्त उन्हें जनता दल की तरफ से टिकट नहीं मिला। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव में खड़े हुए। उन्होंने बिहार की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से वो लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1999 में पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय पूर्णिया सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। बिहार में पप्पू यादव का नाम हमेशा चर्चा में बना रहता है। चाहे वो कुछ भी हो, पप्पू यादव हमेशा सभी जगह पहुंच जाते हैं। किसी के सुख दुख में पप्पू यादव शरीक होते हैं। कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करते हुए पप्पू यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती थी। कुछ तस्वीरें उनकी अभी हाल ही में सामने आई थी, चाहे लोगों को पैसे बांटने की तस्वीरें हो या कुछ भी हो। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि पप्पू यादव अच्छे नेता हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। पप्पू यादव की छवि गरीबों के मसीहा और बाहुबली नेता वाली बनी है, जो गरीबों की मदद करते हैं। बाहुबली छवि की वजह से उनके रहते पूर्णिया में डॉक्टर किसी मरीज को एडमिट कर मनमाने पैसे नहीं वसूल सकते हैं। पप्पू यादव सभी तरीके से सभी की मदद करते हैं। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस दौर में बिहार में पिछड़ों के लिए भी राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमिश्नर की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था। पप्पू यादव को सबसे ज्यादा सुर्खियां उस वक्त मिली जब एक बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन से उनकी सियासी अदावत चल रही थी। एक जमाने में दोनों नेताओं के बीच गोलियां चलती थी। ऐसा कई बार हुआ। आनंद मोहन राजपूत बिरादरी के साथ अगड़ों की राजनीति करते थे और पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति करते थे। तो आपको बता दें, इन दोनों में बहुत ही 36 का आंकड़ा रहता था। पप्पू यादव ने इस बार कांग्रेस के साथ आकर अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत की है, कोशिश की, लेकिन लालू यादव ने उनकी पूर्णिया की सीट छीनकर उनके सियासी रास्ते में बड़ा रोड़ा बिछा दिया। अब तो पप्पू यादव का वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। पप्पू यादव का इन दिनों लगातार परीक्षा चल रही। अब ये वक्त बताएगा कि परीक्षा में वो फेल होते हैं कि पास होते हैं। भले कोसी के इलाके में उनकी अपनी मजबूत सियासी पकड़ है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद पप्पू यादव के लिए भी लड़ाई अब आसान नहीं है।
पप्पू यादव केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर हमला करते रहते हैं, लेकिन जनता का कितना समर्थन उनके लिए अभी भी बरकरार है, या तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। चुनाव परिणाम के बाद ये बात सामने आएगी कि पप्पू यादव को जनता का कितना समर्थन, कितना प्यार मिल रहा है। अभी अगर बात करें तो पूर्णिया में लगातार पप्पू यादव को अपार जन समर्थन मिल रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर खबर में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।